सही है। तो हमने स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, यानी कि कोई भी ऐसी कैंडल जिसके साइड पे, और जैसे ये कैंडल है, ये इसका ये इस कैंडल की साइड वाली राइट और लेफ्ट वाली दोनों कैंडल्स का जो हाई है वो इसके हाई से नीचे है। ये एक स्विंग हाई है। इसी तरह इसके ऑपोजिट ये कैंडल इसके दोनों साइड राइट और लेफ्ट वाली जो कैंडल्स हैं उनका वो लो है, तो ये स्विंग लो है। तो इसके अलावा हमने फेयर वैल्यू गैप भी पढ़ा हुआ है और लिक्विडिटी पोल्स भी पढ़े हुए हैं। इनमें से अगर कोई चीज़ आपको अभी तक क्लियर नहीं है तो उसके बारे में आप बताएं। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। लिक्विडिटी पूल का थोड़ा बता देंगे? जी बता देते लिक्विडिटी पूल्स हम कहते हैं कि स्विंग हाई, स्विंग लो, रिलेटिव स्विंग, रिलेटिव हाइज, रिलेटिव रिलेटिव इक्वल हाइज, रिलेटिव इक्वल लोज, और प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और ये सारी जो है ना वो लिक्विडिटी पूल्स हैं। और लिक्विडिटी दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल रेंज और इंटरनल रेंज। जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है वो हाइज ओल्ड लोज या इक्वल हाइज इक्वल लोज। और जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है वो, जैसे यहाँ पे अगर हम इसको इसको अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास ये हाई, ये लिक्विडिटी पूल है, ये लिक्विडिटी पूल है, ये दोनों रिलेटिव इक्वल हाइज हैं। ये लिक्विडिटी पूल है, और अगर हम पीछे देखते हैं तो ये हमारे पास लिक्विडिटी पूल है, ये दोनों हैं, ये हाई है। ठीक है, ये सारे लिक्विडिटी पूल्स हैं जब तक प्राइस अभी यहाँ यहाँ तक है ना, अभी तक ये जितने भी हाईज हैं ये रिलेटिव इक्वल हाईज हैं, और ये स्विंग हाई है, ये हमारे पास लिक्विडिटी पूल है। ठीक है। और जब प्राइस यहाँ से नीचे मूव कर रही थी तो ये वाले जो लोस थे ये हमारे पास लिक्विडिटी पूल्स थे। और जो इंटरनल और रेंज लिक्विडिटी होती है उसका मतलब होता है कि कोई भी गैप, फेयर वैल्यू गैप, या गैप इम्बैलेंस, या वॉल्यूम इम्बैलेंस। और ये भी हमने तीनों चीजें पढ़ी हैं, ये सारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है। अच्छा यार, आपको शायद आप में से किसी को आइडिया होगा कि वो एक जैसे अभी यहाँ पे ये शो हो रहा है ना, क्रॉस हेयर्स शो हो रहा है, तो इसकी जगह पॉइंटर या वो दूसरा शो हो जाता है, उसका आइडिया है आप लोगों को कहाँ से आता है? मैंने तो कोशिश करके देख ली है लेकिन बाद में मुझे याद नहीं रहता। कहाँ है पॉइंटर? सेटिंग्स में है। मैंने चेक किया यार इसमें लेकिन आ नहीं रहा। मोर सेटिंग और से इसमें आपका कैनवस में होगा। लेकिन ये तो सिर्फ ये क्रॉस हेयर और उसकी सेटिंग ही चेंज कर सकते हैं हम, कलर चेंज कर सकते हैं, थिकनेस चेंज कर सकते हैं। वो सब ये मुझे इसकी जगह पे रिकॉर्डिंग आप पॉइंटर। कहाँ पे रख रहे हैं, या मैं आपको कोई उसमें यूट्यूब में एडवन बना दूँ, वहाँ आप अपलोड कर देंगे, बाद में देख लेते हैं। क्या बात होगी सर, आप भी हैं? हैं ये नहीं, हम जरा। दानियाल खान साहब हैं कोई, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जी दानियाल खान साहब। जी सर। सर हमें वीडियो भेज दीजिएगा, मैं आप कर दूंगा अपने उस पे। सही सर, मैं जैसी होती है मैं आपको भेजता हूँ।
या जो रोज रिकॉर्डिंग करता है वो बता दे, मैं उसको अपने यूट्यूब में डाल देता हूँ एज ए एडमिन, वहां से अप कर दिया करें ताकि हम उसको बाद में देख लिया करें। आज टाइम मैच आज नहीं हो पहले दिन रहा। ही करने दो। अच्छा। आज पहली बार हो हाँ रहा जी। चले पहले दिन ही सही, पकड़ लिया पहले दिन ही चले। हाँ जी। अच्छा चलिए हम पढ़ते हैं इसको। आप लोगों को अगर ये नजर नहीं ओके। आ रहा तो मैं इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज करता हूँ, तो नजर आना शुरू हो जाएगा एटलीस्ट। और कुछ नहीं तो फिर मैं बाद में इसको ढूंढ लूंगा और उसको फिर सेट भी कर दूंगा। अब ठीक है। अच्छा ये जैसे ये स्विंग हाई है और ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है। अच्छा इसमें हमने जो मेन चीज एक देखने वाली है, हमने एक ऑर्डर फ्लो पढ़ा था। ऑर्डर फ्लो का मतलब ये था कि ये स्विंग हाई बना, ये अपोजिंग कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस ऊपर गई है, इसने ये दो अपोजिंग कैंडल्स बनाई हैं। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे प्राइस नहीं आई है। सही है। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज होगी तो इसको हम कहते हैं कि ये ऑर्डर फ्लो चेंज हो गया। ठीक है। तो यहाँ से जब प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट किया है तो इसका फ्लो, ऑर्डर फ्लो जो था वो बुलिश था। ठीक है। अच्छा अब जो मार्केट स्ट्रक्चर में मेन चीज हमने पढ़नी है वो है उसको हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसको लोग मुख्तलिफ नाम से, मतलब कोई इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहता है, कोई इसको COCH कहता है, कोई कुछ कहता है। अभी अभी जो हमने पढ़ना है इसको इसको हम सिर्फ कहेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS। ठीक है। अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिक्विडिटी। यानी कि कोई भी एक लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब हुई हो। जैसे ये स्विंग हाई है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वो पुराना हाई था, एक ये हाई है, ये सही। अगर हम कहें कि स्वीप की जो कंडीशन पे पूरा उतरा है ना, वो ये वाला हाई है। सही है। लेकिन ये एक हमारे पास ओल्ड लिक्विडिटी थी। अब इसके बाद ये हुआ है हमारे पास कि पहले ऐसा नहीं था। पहले ऑर्डर फ्लो सारा बुलिश था। यहाँ पे इसने ये जो तीन ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं उसके नीचे ये बॉडी क्लोज कर दी है, ये वाली। ये ब्लैक कैंडल की बॉडी जो है वो इसके नीचे क्लोज हुई। ठीक है। ये है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सही है। और ऑर्डर ब्लॉक, ये तीन कैंडल जो तीन कंसेक्टिव कैंडल्स हैं ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये तीन कंसेक्टिव कैंडल्स ये ऑर्डर ब्लॉक है। और ये प्राइस जो इसके नीचे जाके क्लोज हुई है ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अच्छा इसमें अब जो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अब, और इसी को CISD भी कहते हैं। ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अच्छा अब यहाँ से डिलीवरी चेंज हो गई है और हमारे पास जो, क्योंकि जब जब भी स्ट्रक्चर जो हम मतलब इनके डिफाइन करने का मकसद ये है, उसका पढ़ने का समझने का मतलब ये है। अब हमारे पास जो लिक्विडिटी टारगेट, फर्स्ट ये लिक्विडिटी पूल है, उसके बाद ये लिक्विडिटी पूल है, उसके बाद हमारे पास ये लिक्विडिटी पूल है। सही है। और ये हमारे पास ये गैप है, ये वाले ये फेयर वैल्यू गैप है और ये फेयर वैल्यू गैप है। अच्छा और इसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम इसको, जो फर्स्ट मतलब इनके जो मतलब इनके जहां तक हम इजीली कह सकते हैं कि प्राइस मूव कर जाएगी, वो डिस्काउंट जोन का फर्स्ट जो पीडीआर है, ये फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप या स्विंग लो, ये हमारा जो है वो सबसे इजी टारगेट है। सही है। अच्छा इसमें अब इस चीज ने हमें, ये फर्स्ट कंफर्मेशन थी लिक्विडिटी स्वीप की, सेकंड कंफर्मेशन थी CISD की। और हमने इसमें एंट्री, ये नहीं कि ये CISD हो गया तो हमने इसमें एंट्री ले लेनी है। एंट्री के लिए हमारे पास इसमें दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन ये है कि जब ये प्राइस नीचे आ रही थी तो इसने कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया। ठीक है। ये जिस कैंडल ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है इसने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया नेक्स्ट कैंडल के साथ, ये फेयर वैल्यू गैप, इसको हम कहते हैं CB। फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन था ये ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग प्राइस यानी 123,390। सही है।
उसके बाद ये हमारे पास अपोजिंग कैंडल है, इस अपोजिंग कैंडल की ओपनिंग प्राइस 123,668। अच्छा, इससे पहले जो जो हम एडवांस स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि ये जो फेयर वैल्यू गैप बना था ना, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, ये भी हमारे पास जो है ना, ये भी एक मतलब एज इन्वर्जन यूज होगा, और इसको भी, इसकी भी हम मतलब इनके एंट्री के ऑप्शन हैं, ठीक है। और जो सेफेस्ट एंट्री जो हम इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के हिसाब से जो हम एंट्री पढ़ रहे हैं, वो एंट्री है इस इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है, 123.390। ये इसको हम, और इस कैंडल के बाद ही हम, यानी कि इस कैंडल से हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, 123.390। और इसका जो हमारे पास स्टॉप लॉस है वो स्विंग हाई, और उसके साथ आप 2 टिक या 3 टिक ऊपर रख सकते हैं, 126,199, यानी कि 126,200 कर लें आप इसको, 200। मैं ना थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की वजह से थोड़ा वो क्या कहते हैं, नर्वस भी हूँ। इस सर फेयर आप वैल्यू बोले तो गैप बंद की कर जो देते। ओपनिंग प्राइस, नहीं नहीं, ठीक, ठीक है। तो इस फेयर वैल्यू गैप की जो जो हाई है, वो हमारे पास जो फर्स्ट जो टारगेट है वो हमारे पास ये है, ठीक है। अच्छा, ये जो टारगेट्स हैं इन पे हम पार्शियल ले सकते हैं, इस टारगेट पे पार्शियल ले सकते हैं, इस टारगेट पे हम पार्शियल ले सकते हैं। पार्शियल लेने का मतलब क्या है, अब अगर मैंने इस पे पार्शियल लिया है ना, तो उसके बाद प्राइस जैसे ही, अब क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ऑर्डर फ्लो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मुझे यहाँ पे ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशन मिलेगी, मैंने यहाँ पे पार्शियल लिया, ये यहाँ पे पार्शियल लिया, तो उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस एंट्री के ऊपर कर सकता हूँ। इससे ये हो जाएगा कि मेरी एंट्री सिक्योर हो जाएगी, सही है। और बेसिकली ये जितना आप इसको मतलब यानी कि स्टडी करेंगे, अपने चार्ट्स के ऊपर देखेंगे, उतना ही आपको ये ज्यादा क्लियर होता जाएगा। कभी कभार ये बहुत अच्छा मतलब सेटअप बनता है, बिल्कुल क्लियर सेटअप बनता है, और कभी कभार जो है थोड़ा सा इसमें आपको ऐसे फील होगा कि शायद इसमें कोई थोड़ा अप डाउन हो रहा है। लेकिन जो चीज बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही जो प्राइस है, वो इसको बिल्कुल इसी तरीके से ही फॉलो करेगी। उसकी रीजन ये है कि प्राइस ने दो ही काम करने होते हैं, एक तो इम्बैलेंस क्रिएट करना होता है, और दूसरा उस इम्बैलेंस को बैलेंस करना होता है। इसके अलावा तीसरा चौथा कोई काम नहीं करना होता। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, बाज दफा लोग ये जब स्पेशली जब आईसीटी को लोग पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो वो ये पूछते हैं, देखिए जी, आप कहते हैं फेयर वैल्यू गैप को प्राइस फिल करेगी, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ये भी गैप है, फेयर वैल्यू गैप से वापस चली जाएगी ना। तो एक्चुअल में प्राइस जो है वो फ्रैक्टल है, हर टाइम फ्रेम पे यही सेम काम होना है। तो जब बड़े टाइम फ्रेम की बारी आएगी ना, तो वो फिर ये छोटे टाइम फ्रेम वाले जो फेयर वैल्यू गैप्स है ना, वो कंसिडर नहीं होंगे, सही है। अच्छा, अब इसमें जो मेन इसको पढ़ने का मतलब ये भी नहीं है कि हम जब भी कभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे और उसके बाद बस हमने आंखें बंद करके एंट्री ले लेनी है और प्राइस भागी जाएगी, ऐसा नहीं है। इस केस में ये हुआ है कि इस स्विंग लो के नीचे भी चली गई है प्राइस, ठीक है। लेकिन हमने जो सेफ सेफ एंट्री है, सेफ एग्जिट यही है कि हम इसके जैसे प्राइस डिस्काउंट में आएगी, तो हम यहाँ से इसको इसको इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, ये वाली जो लाइन है ना, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। जैसे ही प्रीमियम से इक्विलिब्रियम में आएगी, तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट का सेटअप बन रहा है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट की एंट्री नहीं लूंगा। उसकी रीजन ये है कि मुझे स्टॉप लॉस बहुत ऊपर रखना पड़ेगा, मुझे स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ से अगर मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा ना, ये मैं लेट्स सपोज मैं इस कैंडल से भी अगर शॉर्ट करता हूँ, तो मुझे स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रखना पड़ेगा, इवन मैं इस लो के लिए भी ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये वर्थ मतलब यानी कि ये कुछ भी नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है इतने रिस्क लेने का, सही है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मेरी ये पोजीशन स्टिल ओपन है और मैंने यहाँ पे पार्शल्स ले लिए हैं, तो मैं अब मेरी एंट्री प्राइस इधर है, तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस भी इधर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। वो और ऐड करने की टेक्निक हमेशा ये होती है कि अगर मैंने यहाँ पे 10 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, तो मैं यहाँ पे 3 या 4 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करूंगा, सही है। 5 से ज्यादा मैं ऐड नहीं कर सकता यहाँ। अच्छा, अब अगर इसने नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल भी ले लिया, वैसे तो जब ये लिक्विडिटी स्वीप होगी है, तो यहाँ पे तो मतलब इनके फुल एग्जिट ही बनता है। लेकिन अगर
अगर मैं यहाँ से आगे भी ऐड करना चाहता हूँ इसी पोजीशन को देखते हुए, तो मैं नेक्स्ट जो ऐड करूंगा वो मैं उसका भी 40% ऐड करूंगा, यानी कि मैं मैक्सिमम 2 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर सकता हूँ उसके अंदर। अच्छा, ये था हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के हवाले से, और बेसिक जो चीज हमने मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़नी। इसमें अगर आपको कोई मतलब यानी कि चीज समझ नहीं आई तो मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको कहीं और से भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ये नेस्डैक और इन पे पहले इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर हम जो है ना वो पीएसएक्स पे भी मीर आ भाई, जाएंगे। हाँ मैं यही कहने वाला था कि अगर कोई पाकिस्तान का जी जी स्टॉक मिले बिल्कुल, तो, पीएसएक्स पे। हाँ, तो कोई जो अच्छा, बहुत अच्छा स्टॉक हो जो सही मूव कर रहा हो। ये तो देख लेना, वो लिक्विड। इसमें अगर आप कहीं मुझे बता सकें कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना वो कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, कोई बता सकता है यहाँ पे? इसमें तो ग्रीन नजर नहीं आ रही है शायद, या मुझे इतनी समझ नहीं है। आगे जाए, यहाँ पे हुआ है। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ये सही है। बड़ी ब्लैक के अंदर। ये देखें यहाँ तक जो है ना वो ऑर्डर फ्लो सेम था, ठीक है, अप साइड पे था। ये फर्स्ट कैंडल है जो नीचे क्लोज हुई है, ये ग्रीन कैंडल से नीचे क्लोज हुई है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होता है कि प्राइस जैसे मूव कर रही है ना ऊपर, तो वहां पे आप अपोजिंग कैंडल जो है ना उसके लिए आपने जेन में रखना। ये नहीं है कि पहले डाउन क्लोज कैंडल बन गई है तो बस इसका मतलब ये हो गया कि बस जब लिक्विडिटी पूल टारगेट होगा उसके बाद, ये वाला नहीं, कोई भी लिक्विडिटी पूल जब टारगेट होगा तो उसके बाद हम उसको कंसिडर करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को। अब ये जो ब्लैक कैंडल है ना इसने मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है, इस ब्लैक कैंडल ने। ओ चलिए, एक सेकंड। हॉरिजॉन्टल ये लगा दिया जरा, सीधी सीधी। इस ब्लैक कैंडल ने, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, और इस ऊपर ऑर्डर भी है। ब्लॉक की ओपनिंग, इसकी ओपनिंग प्राइस है, इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग प्राइस है। यहां से हम कहीं से भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास लिक्विडिटी पूल सेम उसी तरीके से, ये सारे लिक्विडिटी पूल्स हैं, जो भी स्विंग है ये हमारे पास लिक्विडिटी पूल है, और इसका हम उसी तरीके से प्रीमियम और डिस्काउंट देख लेंगे। अच्छा, अभी हम यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम डिस्काउंट हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, मैं सिर्फ जस्ट आपको एक ड्रा करके दिखा रहा हूँ। ये इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम से नीचे जो फर्स्ट पीडी अरे होगी हम उसको कंसिडर करेंगे टारगेट के लिए, एटलीस्ट। वैसे इक्विलिब्रियम पे भी अगर मतलब मैं एग्जिट करना चाहूँ तो ये भी कोई ऐसी चीज, मतलब यानी कि ऐसी चीज नहीं है, सही है। अच्छा, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट हर चीज हमने पहले से पढ़ी हुई है, हमने आज सिर्फ जो एक चीज नहीं पढ़ी है वो हमने यही पढ़ा है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या बेसिक जिसको हम कहेंगे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर का जो बेसिक है ना, नहीं वो आ गया। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये ऑर्डर फ्लो इसका मतलब इनके ये सारा बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। इवन ये जो डिप है, इस डिप पे भी ये कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है, ये ब्लैक कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हुई। इसने फिर दोबारा हाई बनाया है, और हाई बनाने के बाद ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था इसके नीचे प्राइस क्लोज हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे आना शुरू हुई है, सही।
अब हम मतलब इसमें अगर मुझसे पूछेंगे ना, तो मैं एक्सपेक्ट इसमें यही कर रहा हूँ कि प्राइस अगर यहाँ से मूव करती है ना, तो यहाँ तक इस ये जो ग्रीन कैंडल्स है यहाँ तक आएगी, उसके बाद फिर यहाँ से रिजेक्ट होगी नीचे। अच्छा, कहाँ तक हम इसको देखेंगे? सिग्निफिकेंट स्विंग हाई से जो सिग्निफिकेंट स्विंग लो है, यानी कि जो हम डीलिंग रेंज जिसको भी आमतौर पे कह देते हैं, उस डीलिंग रेंज के 50%, ये हमारे पास ये ओटी जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री सेटअप लगा हुआ है ना, ये इसीलिए लगा हुआ है, ठीक है। ये मतलब ये यहाँ तक इसका डिस्काउंट क्या कहेंगे इसको, इससे ऊपर ऊपर प्रीमियम जोन है और इसके नीचे डिस्काउंट जोन है। सही है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। मोहित भाई ये 8 मिनट मार्केट शो कर रहा है मजीद, 8 मिनट का टाइम है मजीद। चले, बहरहाल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के हवाले से जो हमने जो डिस्कशन करनी थी वो हमने इसमें कर ली। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इसमें पूछ लें, वरना मोहित भाई अदरवाइज फिर हम। जी ये ये जो आपने कहा था ना, जो फर्स्ट जो स्विंग इसका जो लो बनेगा वहां जी। तक वो हमारा टारगेट होता है। अब जब इसने ये भी क्रॉस कर दिया है, उसके बाद क्या हम्म। अगला स्टेप क्या है? जैसे ऊपर से वो लिक्विडिटी ग्रैप हुई थी, तो अभी ये इसका ऊपर से ऊपर वाला बिल्कुल ऊपर टॉप हाई, ये वाला ना, यहाँ यहाँ पे इसने अपना वो लिक्विडिटी जो है ना वो सी आई एस टी किया इसने, ठीक है। यहाँ पे इसने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और ये ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ जी, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, MMSS। हाँ जी। जी। उसके बाद आपने बोला टारगेट जो होगा वो जो पहला पहला करीब होगा अपना, ये जो स्विंग आया लो बना है इसने, ये वाला, ये वाला। हाँ जी। ये वाला होगा ना। अब जी अब जी अब ये अब इसने यहाँ से भी इसने जो है ना इसको रिजेक्ट किया। अब जी यहाँ नेक्स्ट से नीचे गई। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट ये है ना। टारगेट, जी, ये नेक्स्ट हमारा ये। टारगेट चाहिए। हाँ जी। हम्म। पूरी डीलिंग रेंज का जो डिस्काउंट जोन है, उसमें जो पहली पीडीआर है वो हमारा टारगेट। देखें, मैं चलिए। ये कह रहा हूं कि जो जिसको हम कह सकते हैं ना, जो इजी टारगेट के यहाँ तक प्राइस ने आना ही है, लाजमी आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे ये डीलिंग रेंज मैंने लगाई हुई है, ये जो वीकली पे चले जाए, ज्यादा सही समझ आ जाएगी इनको। ये डीलिंग रेंज है, ठीक है। इसका जो ग्रीन पोर्शन है ना, ये डिस्काउंट जोन है। सही है। और जो रेड जोन है ये प्रीमियम जोन है। तो डिस्काउंट जोन में सबसे पहले मेरे पास ये रिलेटिव इक्वल लोज हैं। सही है। और ये मेरे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी। सही है। यहाँ पे ये हमारे पास गैप भी है। उसके बाद अगर मैं इससे नीचे देखता हूं तो मेरे पास ये गैप है और ये वाला गैप है, ठीक है ना। तो जो अब प्राइस हो सकता है 300 से भी नीचे चली जाए, लेकिन मैं जिस चीज को टारगेट कर रहा हूं, जब मैंने यहां से शॉर्ट किया है, तो मैं टारगेट कर रहा हूं इस चीज को, 389 को, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पार्शियल लूंगा और यहाँ पे पार्शियल लूंगा, और फिर जब प्राइस यहाँ पे आ जाएगी तो मैं यहाँ पे इसको एग्जिट कर दूंगा। अब पार्शियल कितने लेने हैं? अच्छा, इसी तरह जब जब इसने ये एक दफा यहाँ से ऊपर गई है प्राइस, अब मैंने तो एंट्री लेनी थी, यहाँ पे एंट्री लेनी थी ना, मैंने यहाँ पे एंट्री ली है। उसके बाद जब प्राइस दोबारा ऊपर से नीचे आई है यहाँ पे, फिर मैंने दोबारा यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद अपोजिंग कैंडल ये बन रही है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, यहाँ पे नीचे नहीं ऊपर। इस तरह ये फिर अपोजिंग कैंडल बनेगी, ये वाली यहाँ पे ऐड करूंगा। अब अगर ये दोबारा फिर मंडे को अपोजिंग कैंडल बनेगी, यहाँ पे फिर ऐड करूंगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे पार्शियल लेना है, उसी तरह से मैंने ऐड करना है। और मेरी कोशिश ये होनी है कि मेरी जो एंट्री प्राइस है, ये एक अलग टॉपिक है कि हमने ऐड कैसे करना है और उसको निकालना कैसे, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हमने कहां तक इसको देखना है, टारगेट को कहां तक देखना जी सही है, समझ आ गया। है। अगर हम इसको सिंपल, अगर मैं इसको यहाँ पे चार्ट पे दिखा दूं आपको, कि प्राइस इस तरह से मूव करती है, ऐसे अप ट्रेंड में है तो ऐसे मूव करती है, ठीक है ना। सही है। अच्छा। जी अब जी जी। अब जब प्राइस ऐसे मूव कर रही है ना, ऐसे,
तो यहाँ पे कोई प्रीवियस लिक्विडिटी टारगेट है, ठीक है। जब उसने उसको स्वीप किया तो उसके बाद प्राइस नीचे आई है, फिर ऊपर जाने के बाद ये ऐसे इसने डिस्प्लेसमेंट के साथ ये नीचे आई है, ठीक है ना। इससे पहले इसने ये काम नहीं किया था, सही है ना, समझ रहे हैं। यानी कि ये एक जी लो था, ये एक लो था, एक ये लो था, इसी तरह ये लो था, ये लो था। प्राइस इससे नीचे नहीं गई थी, अब ये फर्स्ट टाइम इसके लो से नीचे गई है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ये डिलीवरी जो बुलिश डिलीवरी थी इसको बेरिश डिलीवरी में कन्वर्ट कर दिया। अब प्राइस इसके बाद इस तरीके से मूव करेगी, सही है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। इसके बाद हम एडवांस्ड मार्केट स्ट्रक्चर और उसका उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मार्केट मेकर मॉडल्स, सही है। उससे ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी ये सिर्फ एक बेसिक चीज है आपको एक आइडिया देने के लिए, ताकि एटलीस्ट आपको ये आइडिया हो कि प्राइस मूव कैसे कर रही है। इसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई कोई मतलब यानी कि बाय बाय सेल प्रेशर, कोई चीज इस पे कोई इफेक्ट नहीं करती। प्राइस का यही काम है, इसने इसी तरीके से चलना है। ये आज भी ऐसे चल रही है, सदियों से ऐसे चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। टाइम हो गया पूरा उसका रिकॉर्डिंग। जी जी, 2 मिनट बाकी हैं, 2.5 मिनट बाकी है तकरीबन। चले, अगर कोई क्वेश्चन और है तो पूछ लें। तो बेसिकली जो CISD है वही MSS आप कह रहे हैं। जो CISD है ना, उसमें मैं एक मिनट आपको चीज, है, कुछ केसेस में होती ये है, कुछ देखे, केसेस में नहीं। ये देखे, फिर भी मैं एक चीज आपको, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे अब CISD अगर हम कहेंगे ना, ये जो दो कैंडल्स है ना, ये जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है ना, एक्चुअल में जो जिसको ICT चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहता है, वो तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही है, सही है। लेकिन हम लोअर टाइम फ्रेम में हम ये कह सकते हैं कि ये भी CISD है, ठीक है। लेकिन असल में जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वही CISD। हम ICT कंसेप्ट पे ही रहते हैं, उस चीज को बाद में डिस्कस कर लेंगे। यानी लिक्विडिटी पूल टारगेट होने के बाद जब प्राइस फर्स्ट टाइम ग्रीन कैंडल्स या ब्लैक कैंडल्स के ऊपर क्लोज होती है, CISD जनरेट करती है, तो वो डिलीवरी पैटर्न को चेंज कर देती है। पहले अगर बाई साइड डिलीवरी थी तो वो सेल साइड डिलीवरी पे चला जाता है मोड, और सेल तो अब इसके बाद ये होगा कि जो भी मार्केट के एल्गोरिदम्स हैं वो सेल साइड के ऑर्डर पोस्ट करेंगे, और जो रिटेलर्स होंगे वो उसके अगेंस्ट बाय साइड के ऑर्डर पोस्ट करते रहेंगे, और इसी तरह प्राइस नीचे आती रहेगी। जब यहाँ से ऊपर जाना शुरू होगी, होप जनरेट होगी, वो कहेंगे बस ठीक है ठीक है। लेकिन जो एल्गोरिदम है उसको पता है कि मैंने कहाँ तक इसको ऊपर आना अलाउ करना है, उसके बाद उसने फिर दोबारा सेल साइड के जो वो ऑर्डर पोस्ट करने शुरू करता है, ठीक है। 1 मिनट बाकी है सर। जी, वो आपका क्वेश्चन वो ठीक वैलिड था कि CISD जो है उसी को ही हम मार्केट से शिफ्ट कहते हैं। ये कोई मुश्किल चीज तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आया। नहीं नहीं, मुश्किल चीज़ तो नहीं लग रही है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो हो सकता है कि थोड़ा इशू आए आगे चल के। PSX में मसला ये है कि कई दफा हमें जो है ना, वो थोड़ी सी कैंडल्स कुछ इस तरह से पैटर्न इस तरह से बनता है कि वो हमें शायद देखने में थोड़ा मुश्किल लगे। लेकिन उसके लिए फिर ये है कि हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो वो मसला भी हल हो जाता है। ये CISD है या नहीं है, ये जो आपने अभी दिखाया था? जी, ये CISD है या नहीं है पीछे? ये हाँ, ये नहीं है। नीचे 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 नीचे।